Good evening, my dear children. We are back with another chapter of physical chemistry, that is chemical kinetics. In this video, I have sets of 30 MCQs, and with the help of those 30 MCQs, we will be able to solve the numericals based on this chapter, and we will clear the concepts also based on this chapter. So we'll start with our first slide and with the first question. The first question is rate law for a reaction A plus 2B gives C is found to be this rate they have given. If the concentration of B is doubled, keeping the concentration of A constant, what will be the rate of reaction? Okay, rate of reaction. So suppose if the new rate of reaction is R2 and this is R1. Okay, what will be the rate of reaction? New rate of reaction. Okay, so now what you are doing to get new rate of reaction? We are keeping the concentration of A same constant and doubling the concentration of B. Okay, what you can write? You can write it 2K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी. नाउ इसको आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है बेटा? दैट इज द rate 1. Okay, so you can write R2 is equal to 2 into R1. तो बेटा क्या हो गया? डबल हो गया. So the first answer will be the right answer. See, ऐसे ही बेटा आपको सेम क्वेश्चन एक और मिलता है जहां पे आपको पूछा जाता है व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट. यहाँ पे पूछा आपको रेट ऑफ रिएक्शन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट विल बी सेम. तब आपका ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा? डी. अभी रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा और रेट कांस्टेंट आपका सेम रहेगा. सी, आप बेटा कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्योंकि आपको सी ऐसे न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको या तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे या तो रेट कांस्टेंट पूछ लेंगे. रेट कांस्टेंट आपका सेम ही रहेगा, ओनली रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा. क्वेश्चन नंबर 2. अ रिएक्शन 2A gives B has been found to have rate constant this. What is the order of the reaction? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पे सिंपली आप क्या करो? यूनिट देख लो. क्या यूनिट दी हुई है? मोल पर लीटर सेक इनवर्स. किसकी यूनिट है बेटा? ये जीरो ऑर्डर की यूनिट है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. फॉर फर्स्ट ऑर्डर बेटा क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है सेक इनवर्स. दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर. और आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती है बेटा? सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है मोल -2 लीटर टू सेक इनवर्स. ये आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है. एंड यूनिट निकालना एक बार सीख लीजिएगा जिससे कि आपको याद ना करना पड़े एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ द एनी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. विच ऑफ दीज डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन? ऑप्शन नंबर ए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यस डू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन. कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मॉलिक्युलरिटी से कोई लेना देना नहीं है. सो ऑप्शन सी विल डी विल बी द राइट आंसर. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव गिवन द आंसर सो यू कैन रेफर इट. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस विच हैज रेट दिस इज. ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है बेटा, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है. तो यूनिट पूछी है रेट कांस्टेंट की, यानी रेट हम कैसे लिखते हैं बेटा? रेट इज इक्वल टू के. ओके, एंड यहां पर क्या दिया हुआ है? H2 एंड NO2, सॉरी NO पावर 2. तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? K इज इक्वल टू R रेट अपॉन H2 मोलर कंसेंट्रेशन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO पावर 2. R को आप क्या लिख सकते हो बेटा? मोल पर लीटर पर सेक अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर एंड देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO मोल पर लीटर, देन मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि पावर इसका 2 है, देन वन मोर टाइम यू विल राइट मोल पर लीटर. तो एक आपने कैंसिल कर दिया. नाउ योर आंसर विल बी मोल मोल मोल. ये नीचे आपका पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मोल की पावर -2 लीटर आपका -1 ये 2 है नीचे तो ऊपर हो जाए, सॉरी माइनस है तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस में एंड सेक इनवर्स. अभी लास्ट स्लाइड में मैंने ये कवर भी किया था. सो हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड यू आर लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. मॉलिक्युलरिटी ऑफ द following reaction is. molecularity is just stoichiometric coefficient. कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे बेटा
2 moles of NO and 1 mole of oxygen reacting. So molecularity will be 3. Now if someone asks what is the order of the reaction? The order of the reaction cannot be calculated like this. It is experimental value. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ओके, मॉलिक्युलरिटी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव answers. Now question number 6. Question number 6, they have given one graph and they have asked which type of reaction it is. See, here it is reactant, this is threshold. If the energy goes down, means the energy is less than reactant, this is reactant, and this is product. Okay, if this is the case, it means the reaction is exothermic, and if reactant is here and product energy is more, it means the reaction is endothermic. So here we can see the second option. So यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका endothermic. For the reaction A plus B gives C plus D, the rate of reaction quadruples when the concentration of A doubles. Concentration A का अगर हमने डबल किया है, ठीक है, तो ये quadruples में जाता है, और B का whereas making the concentration of B 2 times करने पर ये डबल होता है, ठीक है, B पे डबल होता है और A पे आपका क्वाड्रपल्स होता है, तो यानी A की पावर 2, B की पावर 1. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन X प्लस Y. ओके, दैट इज X प्लस Y. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं. दिस इज X, दिस इज Y. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 3. सो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर. सो आई हैव गिवन यू द आंसर. Question number 8. Okay. Question number 8. Which of the following is pseudo first order reaction? Pseudo first order reaction क्या होता है? False है बेटा. ये pseudo false order मतलब जो है वैसा है नहीं, जो हमें दिखता है वैसा है नहीं, मतलब something which is false. Okay? मतलब ये है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअली दिखता सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट ये होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ये किस केस में होता है? जब हमारा सॉल्वेंट अबंडेंस में होता है, नॉर्मली जब हम वाटर यूज करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा सॉल्वेंट, हमारा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं. तो रिएक्शन किसी एक पे ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो होता ये सेकेंड ऑर्डर का है, बट ये बिहेव करता है सिर्फ यानी एक रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. तो जितने भी टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है वो आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. सो हियर वी कैन सी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, बोथ आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट answer 1 and 4. Question number 9. For which of the following the unit of rate and rate constant of the reaction are identical? दोनों सेम होते हैं. See, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर. तो जीरो ऑर्डर के लिए देख लेते हैं. जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है बेटा? जीरो ऑर्डर के लिए व्हाट यू विल राइट, क्या आप अगर जीरो ऑर्डर है, इफ यू राइट रेट, तो रेट आपका K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सपोज आपने कोई रिएक्शन ले लिया है और अगर वो आपका रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है? रेट इज इक्वल टू K हो जाएगा. तो यही ऑप्शन हो गया आपका, क्योंकि रेट यहाँ पे K के बराबर है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम, ठीक है. बट आपके अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर होता तो R इज इक्वल टू K की A की पावर 1 होता है यहाँ पे, तो आपका ये सेम नहीं है. ओके, तो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो we'll move to the next question. For a reaction X plus 2Y gives Z, the rate of law expression is this. Calculate the order of the reaction. तो order of the reaction बेटा कैसे निकालते हैं? X plus Y. X plus Y. X plus Y हमारा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. This is experimental value. ठीक है, तो अगर हम इसको निकाल लेंगे हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल जाएगा. X कितना दिया हुआ बेटा? 1. Y दिया हुआ 1/2. 1/2, so it will be 3/2, so option will be 1.5. so C option will be the right answer. Again very important one, adsorption of gases on metal surface.
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑर्डर रिएक्शन। सी क्या होता है बेटा, सपोज ये कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, यहाँ पे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया N2 + 3H2 का, तो यहाँ पे आपकी गैसेस एब्जॉर्ब होना शुरू करेंगी, ठीक है, दिस इज सरफेस फेनोमेना। एक समय के बाद जो मॉलिक्यूल यहाँ होंगे ना, उस पर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये किसका रिएक्शन हो जाएगा, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी अंडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन यस हियर सी, आपके पास मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, एक नया क्वेश्चन अभी यहाँ पे आ चुका है। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस हो रहा है यहाँ पे अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा बेटा, ये रिएक्शन हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर के लिए आपका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेक, ठीक है, सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Okay, so first order reaction, a straight line is obtained if you plot log concentration versus time. So this will be the right answer. Okay. Now, question number 14. Question number 14 is saying 3A plus B gives C would be a zero order reaction when the rate of reaction is proportional to square of concentration of A. The rate of reaction remains same at any concentration of A. ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, तो जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए क्या होगा बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट है वो अनचेंज हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी अनचेंज एट एनी कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी के लिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, एस्टर का है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट विल बी बेटा, इट विल बी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, for a chemical reaction A to B is found that the rate of reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times. Okay, A gives B, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाता है जब आपने A को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर सी 4 टाइम्स अगर सॉरी रिएक्शन डबल हो रहा है तो डबल के लिए आपका बेटा क्या हो जाएगा, डबल के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका हो जाएगा हाफ, ठीक है, सो 16 का सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ a zero order reaction X2 product with an initial concentration 0. अच्छा, इनिशियल concentration है आपका R नॉट आपका दिया हुआ बेटा, दैट इज 0.02 m, ठीक है, इसके लिए जो हाफ लाइफ है T1/2 दे हैव गिवन दैट इज 10 मिनट, ठीक है, इफ वन स्टार्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.04 अगर हमने लिया है, सो व्हाट विल बी द हाफ लाइफ, टी हाफ, इसके लिए क्या होगा टी, तो आपके दोनों के लिए के तो बेटा रेट कांस्टेंट सेम हो जाएगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट सेम हो जाएगा, तो आप यहां से पहले रेट कांस्टेंट निकालो। हाउ विल यू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी, टी को आप यहां लेके आ जाओगे, सॉरी के आपका टी आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो आप के निकाल सकते हो, के की वैल्यू आप दूसरे रिएक्शन में रख सकते हो जहां पे आपने कॉन्सेंट्रेशन यूज किया हुआ है, ठीक है, तो आपका टी के की वैल्यू अगर आप रखोगे तो वहां पे आपको टी हाफ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ so when you will calculate this, I'll tell you the answer in the next slide after calculation. The unit of rate constant for the reaction this, okay, which has rate, okay, actually this particular reaction we have already done, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ question number 19, the half life period of a first order reaction is 100 second, the rate constant फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है बेटा, हाफ, टी हाफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, ठीक है,
तो आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना है, आपको ये दिया हुआ है. सो यू कैन राइट k इज इक्वल टू 0.693 upon 100 second. So if you will calculate this, you will get answer 6.93 into 10 raised to minus 3 sec inverse. Why sec inverse? Because this is first order reaction. First order reaction की unit आपकी क्या होती है बेटा? Sec inverse होती है. Okay. So in the first question, when you will calculate it by keeping the value of k, when you will calculate the t half for the next concentration 0.04 m, you will get t half will be 20 minute. ये निकाल लिया हमने, and this will be the right answer for question number 19. Question number 20. Role of catalyst is to change. Catalyst का काम क्या होता है? Catalyst का काम किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, राइट? ये होती है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी. अगर वो एनर्जी उसके पास नहीं है तो हमें उसको बाहर से देनी पड़ती है. दैट रोल इज डन बाय कैटालिस्ट. सो इट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट द रिएक्शन इज A versus time. सिंगल लाइन आपको मिली है. सो द रिएक्शन विल बी for zero order reaction. Okay, sorry, first order reaction. Okay, so for the next question, for question number 22, after 5 half life, okay, 5t half for a first what fraction of reactant remains. ठीक है, 5 हाफ लाइफ है अगर, तो 5 हाफ लाइफ के लिए आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स. ओके, सो द आंसर विल बी 5t हाफ के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा फ्रैक्शन आपका रह जाएगा? दैट विल बी 1/32. ठीक है, तो ये 1/32 आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर 5 हाफ लाइफ, मतलब 5 आपके 1/2 है, तो 5 अगर 1/2 है आपके, तो आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना बेटा? 1/32. ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है बेटा. So it will be 1/32. The first order reaction takes 80 minutes to complete 99.9%. What will be its half life? Okay, तो आप सिंपली बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप क्या लिखोगे? आप सिंपली यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K. K बेटा आप ऑलरेडी आप निकाल सकते हो. ठीक है, और आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे. कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है t. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके क्या हो जाएगा? 2.303 बाई टी लॉग r0 बाय r वाला फॉर्मूला आप रखोगे, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, देन रेडियो एक्टिव डिके इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. The T half of a first, I hope this particular question also you have understood, because यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, एंड फॉर्मूला में because everything they have given 99.9%. ठीक है, 80 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो रहा है, तो उसकी हाफ लाइफ पूछा है, तो हमें K एंड T वाला फॉर्मूला लगा देना है. 2.303 T log R0 बाई R. ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दोगे R0 बाई R, क्योंकि 99.1% है, तो जो बचा हुआ आपका वो आपका फाइनल कंसेंट्रेशन हो जाएगा. वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे K मिल जाएगा. K जैसे ही मिल जाएगा तो यहाँ पे आप T हाफ में निकालने के लिए K की वैल्यू रखोगे एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, नाउ द T हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, T हाफ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किस
से डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स? नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? 0.693 अपॉन के। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाफ ऑफ रेट कांस्टेंट, नो. सेम फॉर ऑल रिएक्शन, नो. इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. So D option will be the right answer. Here is the answer. When you will calculate, see this is 1 by 32. Here when you will calculate beta, you will get 8 minutes. You can check your answer after calculation. Radioactive first order, and this will be the independent of initial concentration. Now move to the next question. Question number 26. A zero order reaction, the integrated law is for the zero order reaction. For the zero order reaction, what you will write beta? K is equal to R naught minus R by T. तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे. अच्छा, KT को यहाँ पे दिया हुआ है, तो KT is equal to R naught by R. So C option will be the right answer. Question number 27. Half life period of a first order reaction is this. rate constant निकालना है, तो T half is equal to 0.693 upon K. ठीक है, हाफ लाइफ दे हैव गिवन, सो रेट कांस्टेंट आपको निकालना है. K is equal to 0.693 अपॉन T हाफ कितना दिया हुआ है? 1386 सेकेंड. ठीक है, सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, आपको क्या आंसर मिल सकता है यहाँ पे? व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, दिस विल बी द 10 की पावर, अगर आप यहाँ पे -3 कर दोगे, ठीक है, 10 raised to -3, so approx 5, यानी you will get approx 0.5 into 10 raised to -3 answer. Okay, because this value is 4, this value is 3, so you will get 0.5 somewhere, and this will be 10 raised to -3. and first order reaction है, तो first order reaction के लिए बेटा यूनिट मत भूलना लगाना, that is second verse. Question number 28. The half-life period of a radioactive element is 20 days. ठीक है, what will be the remaining mass of 100 gram of it after 60 days? ठीक है, तो आपको पूछा यहाँ पे remaining mass of 100 gram of it after 60 days. remaining mass पूछा है आपको. remaining mass मतलब आपका R पूछा है कि लास्ट में क्या बचेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव यानी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज R नॉट, यानी ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम अपॉन कितने डेज, यानी 2 इंटू कितना, n कितना है आपका 20 डेज इज कन्वर्टिंग इंटू 60 डेज. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n. ठीक है, 2 की पावर n इज 3, सो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 2 की पावर 3. ओके, सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, आई गेस 8 somewhere you will get the answer 8, yani 12.5 gram. Okay, now move to the next question. Okay, here is the answer slide, you can check your answer. Now question number 29, this is the last slide. Question number 29, the rate of reaction is determined by slow step. Okay, very important one, this question. Question number 29 asking slow step, what it is called. The slow step is the RDS. okay, rate determining step. ठीक है, जैसे कि हम कोई रिले रेस करते हैं या कोई कंपटीशन करते हैं, वहां पे तो जो सबसे जो कंपटीशन होता है, यानी जो फर्स्ट आता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस टीम में जो सबसे स्लो दौड़ रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इन अ सिमिलर वे रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30, 75% आपका 75% फर्स्ट ऑर्डर है. आप पहले लिख लिया करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले आपको आने चाहिए. क्या क्या? आपको रेट निकालना आना चाहिए और टी हाफ निकालना आना चाहिए. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 30, यानी टी इज इक्वल टू 32 मिनट. ओके,
75% of a first order reaction was completed, and then when was 50% of the reaction completed. तो बहुत आसान है बेटा, इनका रेट कांस्टेंट आपका सेम रिएक्शन रेट कांस्टेंट सेम हो जाएगा. सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log, यहाँ पे आप यू कैन कीप सी, अगर ये आपका 100 है, ठीक है, तो 100 में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे कितना बचा बेटा, दैट इज 25, ठीक है, यानी आपका ये हो गया जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 25. तो आपने एक इसको निकाल लिया. नाउ द सेकेंड वन K 2.303 अपॉन T, ठीक है, एंड देन लॉग वैल्यू यानी 100 का 50 हो जा रहा है, यानी ये 50 हो गया आपका, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये वैल्यू रख के आपने निकाल लिया. उसके बाद ये वैल्यू रख के आप दोनों रिएक्शन को इक्वेट कर सकते हो, एंड व्हेन यू विल इक्वेट दीज टू रिएक्शंस यू विल गेट द आंसर, you will get answer 60 minute will be the right answer. Okay, so here we are done with all 30 questions, and please just revise all the formulas. What will be the zero order reaction formula and what will be the first order reaction formula, which one is reactant concentration dependent, which one is not dependent. So how will you calculate the unit for both the types of order of the reaction. So एक जगह पे बेटा ये रख के लिख के 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे तो सारे आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. अगेन आई वुड सजेस्ट हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, क्योंकि अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क 5-5 घंटे पढ़ते जाओगे एंड इफ यू विल नॉट सी दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, then you won't be able to finish your main question paper on time, और वहां पे जाके दिमाग की बत्ती नहीं खुलेगी कि आंसर क्या होगा इसका, ठीक है बेटा. सो डू हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क बाय नोइंग दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जाम. Thank you so much my dear children, all the best for exam.